हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा क्या, काव्य शास्त्रों के। तो काव्य शास्त्र के करेंगे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डंडी का समय क्या है। ठीक है, डंडी का समय क्या है ना। तो डंडी का समय क्या है, इनका समय हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर डंडी का समय पूछा है कि डंडी का समय क्या है। ठीक है, ओके। तो डंडी का समय क्या 650 ईसा पूर्व है, या फिर 700 ईसा पूर्व है, या फिर 500 ईसा पूर्व है, या फिर 800 ईसा पूर्व है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा क्या, 650 ईसा पूर्व, है ना। 650 ईसा पूर्व है डंडी का समय, है ना। और ये कहाँ के थे, इनका स्थान क्या था, तो ये कहाँ के थे, ये दक्षिण भारत के थे। कहाँ के थे ये दक्षिण भारत के थे। कहाँ के थे, दक्षिण भारत के थे। और इनका ग्रंथ क्या था, तो ग्रंथ इनका क्या था, ग्रंथ इनका था क्या, काव्यदर्श। क्या था इनका ग्रंथ, काव्यदर्श इनका क्या था, ग्रंथ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है काव्यदर्श, अरे दूसरा ही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है काव्यदर्श किसका ग्रंथ है। काव्यदर्श किसका ग्रंथ है, तो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया। तो काव्यदर्श किसका ग्रंथ है, तो काव्यदर्श किसका है, डंडी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है काव्यदर्श में कितने परिच्छेद हैं। ठीक है, काव्यदर्श में कितने परिच्छेद हैं। ओके, क्या 3 परिच्छेद हैं, या फिर 4 हैं, या फिर 5 हैं, या फिर 7 हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काव्यदर्श में कितने परिच्छेद हैं, तो काव्यदर्श में 3 परिच्छेद हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्यदर्श में 3 परिच्छेद हैं। और कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, पहला है अलंकार। क्या है, अलंकार है। पहला परिच्छेद का नाम क्या है, अलंकार। और दूसरा क्या है, दूसरा है गुण। क्या है, दूसरा गुण है। तीसरा क्या है, तो तीसरा है रीति। क्या है, रीति है। इन्होंने काव्यदर्श में 3 परिच्छेदों की चर्चा की है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डंडी ने रीति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था। डंडी ने रीत के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर है दत्त मार्ग, या फिर वर्तरण मार्ग, या फिर गौड़ मार्ग, या फिर विशिष्ट मार्ग। कौन सा मार्ग इन्होंने अपनाया था, इसके लिए अपने रीत के लिए, है ना। डंडी ने रीत के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था ना, तो इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था ये हमें बताना है। ओके, तो इन्होंने 2 मार्ग अपनाए थे। ये 2 मार्ग अपनाए थे, तो 2 मार्ग यहाँ पर तो गौड़ ही दिया है, तो खाली यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा गौड़ मार्ग। और दूसरा क्या है, दूसरा है वैदर्भ। क्या है, दूसरा वैदर्भ है, वैदर्भ मार्ग और गौड़ मार्ग, है ना। तो ये 2 मार्ग इन्होंने क्या किया था, अपनी रीति में इन 2 मार्गों का प्रयोग किया था। ओके, और शब्द कौन कौन से इन्होंने प्रयोग किया था, तो वात्स शब्द प्रयोग किया था, है ना। वात्स शब्द इन्होंने प्रयोग किया था इन 2 मार्गों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य किसका समय माना जाता है। 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य किसका समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, भामा है, या फिर उद्भट है, या फिर विश्वनाथ है, या फिर नेक्स्ट है हमारा डी नंबर है क्या, भरत मुनि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, भामा। भामा का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है, तो
भामा का समय हमारा 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भामा ने सर्वप्रथम कितने गुणों का विवेचन किया। ओके, भामा ने सर्वप्रथम कितने गुणों का विवेचन किया? क्या 4 गुणों का किया, या फिर 3 गुणों का किया, या फिर 2 गुणों का किया, या फिर 5 गुणों का किया? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इन्होंने कौन कौन से गुणों का विवेचन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 3। इन्होंने 3 गुणों का क्या किया था? विवेचन किया था। 3 गुणों का इन्होंने विवेचन किया था। और 3 गुणों में कौन कौन से गुण थे? तो पहला गुण क्या था इनका? ओज था। पहला गुण क्या था? ओज था, है ना। और दूसरा गुण इनका क्या था? तो दूसरा गुण क्या था? प्रसाद था। भामा का प्रसाद गुण था। और तीसरा गुण क्या था? तो तीसरा गुण क्या था? मधुर्य था। क्या था? मधुर्य, है ना। तीसरा गुण इनका मधुर्य गुण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भामा ने अपने ग्रंथ में काव्य अलंकार में कितने तत्वों का वर्णन किया, है ना। उसमें क्या पूछा था कि कितने गुणों का वर्णन किया, इसमें क्या पूछ रहा है? कितने तत्वों का वर्णन किया किसमें? काव्य अलंकार में। इनका काव्य अलंकार ग्रंथ है और उसमें इन्होंने कितने तत्वों का वर्णन किया? क्या 5 तत्वों का किया, या 6 तत्वों का किया, या फिर 7 का किया, या फिर 8 का किया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भामा ने अपने काव्य अलंकार में कितने गुणों का, कितने तत्वों का वर्णन किया था। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कितने तत्वों का वर्णन किया था? तो इन्होंने कितने तत्वों का वर्णन किया था? राइट आंसर हो जाएगा 5, है ना। इन्होंने 5 तत्वों का वर्णन किया था। और 5 तत्व कौन कौन से थे? तो पहला क्या था? दोष था। दोष था इनका। दूसरा क्या था? तो दूसरा इनका क्या था? न्याय था, है ना। तो तीसरा क्या था? तीसरा इनका क्या था? तो बुद्धि थी। क्या थी? बुद्धि, है ना। क्या थी? तीसरी बुद्धि थी। और चौथा इनका क्या था? तो चौथा इनका शब्द था। पांचवा क्या था? तो पांचवा इनका क्या था? अर्थ था। क्या था? अर्थ था, है ना। तो ये 5 तत्वों का क्या किए हैं? वर्णन किए हैं किसमें? अपने काव्य अलंकार में। ओके, काव्य अलंकार ये भामा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अपने शब्द और अर्थ को एक साथ समाहित करने का प्रयास किसने किया? अपने शब्द और अर्थ का एक साथ समाहित करने का प्रयास किसने किया? क्या वामन ने किया, या फिर भामा ने किया, या फिर मम्मट ने किया, या फिर रंडी ने किया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भामा। भामा ने अपने प्रयास में किसका? शब्द और अर्थ का दोनों को एक साथ समाहित करने का प्रयास किया। इन्होंने जो सूत्र दिया था, शब्दार्थो सहितो काव्यम, क्या सूत्र दिया था इन्होंने? सूत्र इन्होंने दिया था सूत्र शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो इन्होंने कहा था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये इन्होंने कहा। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कि शब्द और अर्थ दोनों काव्य में मिलने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आचार्य उद्भट का समय क्या है? आचार्य उद्भट का समय क्या है? क्या 800 ईसा पूर्व लगभग है, 800 ईस्वी लगभग है, या फिर 900 ईस्वी लगभग है, या फिर 250 ईस्वी लगभग है, या फिर 700? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 800 ईस्वी लगभग। 800 ईस्वी लगभग किसका? आचार्य उद्भट का समय माना जाता है। ठीक है, 800 ईस्वी लगभग इनका समय माना जाता है। और वामन का भी 800 ईस्वी है, लेकिन उनका लगभग नहीं है, उनका 800 ईस्वी ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? अलंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? ओके,
यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या ये उद्भट का है या फिर वामन का है या फिर भरत मुनि का है या फिर भामा का है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलंकार सार संग्रह। तो अलंकार सार संग्रह किसका है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उद्भट। ये उद्भट का है अलंकार सार संग्रह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीरदत्त किसके पिता थे? वीरदत्त किसके पिता थे? क्या दंडी के थे या वामन के थे या फिर भामा के थे या फिर उद्भट के थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दंडी। ये वीरदत्त किसके पिता का नाम था? दंडी के पिता का नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, धन्यालोक किसका ग्रंथ है? धन्यालोक किसका ग्रंथ है? क्या आनंदवर्धन का है या फिर भट्ट? यहाँ पर भट्ट नायक होगा। ठीक है, यहाँ पर भट्ट नायक होगा, रायक नहीं। ठीक है, भट्ट नायक है ना यहाँ पर। तो क्या भट्ट नायक का है या फिर रुद्रक का है या इनमें से किसी का नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का है क्या? धन्यावलोक ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आनंदवर्धन की परंपरा में कौन कौन आदि आचार हुए? है ना, आनंदवर्धन की परंपरा में कौन कौन से आदि आचार हुए? ठीक है, तो क्या अभिनव गुप्त या फिर विश्वनाथ या फिर जगन्नाथ या फिर ये सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी लोग थे किसमें? आदि आचार थे। ठीक है, किसकी परंपरा में? आनंदवर्धन की परंपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, आचार्य भट्ट नायक का समय क्या है? आचार्य भट्ट नायक का समय क्या है? क्या 9वीं शताब्दी है या फिर 6ठी शताब्दी है या फिर 11वीं शताब्दी है या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी आचार्य भट्ट नायक का समय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आचार्य भरत के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। आचार्य भरत के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता कौन है? तीसरे व्याख्याता इनके कौन माने जाते हैं? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आचार्य भट्ट नायक इसके तीसरे, भरत मुनि के तीसरे व्याख्याता माने जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? ओके, तो थैंक यू। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।